आई लेट निखिल अडवाणी डाउन, आई लेट भूषण जी डाउन। तो वो पिक्चर देख चुका था और बोला कि मैं इस करप्शन का शिकार रहा हूँ, राइट। मैं 21 साल का था और संजय गुप्ता ने कुछ देख लिया मुझ में। रितेश का तथ्य कलाम था, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सत्यमेव जयते 2 जब फेल हो जाती है, मैंने कहीं पढ़ा कि शायद जॉन अब्राहम के साथ भी आपके रिश्तों में थोड़ी-सी खटास आई थी। आपने बहुत सारे लोगों को लेट डाउन किया। सत्यमेव जयते 2 से आपके करियर में भी कहीं न कहीं एक हल्का-सा ब्रेक लगा। सत्यमेव जयते 2 के फेलियर को कैसे देखते हो और उसने कैसे आपको ये इम्पैक्ट भाई वो जो मैंने इंटरव्यू दिया था ना, वो उसको ना क्लिकबेट थोड़ा बनाया गया था। हुँ। जॉन मेरे साथ जॉन के साथ मेरी खटास कभी नहीं हुई। मैंने मैं जॉन की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सका। मेरे हिसाब से आई लेट जॉन अब्राहम डाउन, आई लेट निखिल अडवाणी डाउन, आई लेट भूषण जी डाउन, आई लेट मोनिशा डाउन, राइट। सत्यमेव जयते 2 की फेलियर का पूरा जो भार है वो मेरे कंधे पे। वो पिक्चर जो मुझे बनानी थी मैंने वही पिक्चर बनाई। उन्होंने मुझे वही पिक्चर बनाने दी। मेरी गलती थी कि मैंने या आप ओन कर रहे हो अपनी ओन करो, मैंने गलती की, मेरी बहुत गलती थी। अच्छी बात है। मेरी स्क्रिप्ट थी, मेरी कहानी थी, मेरे संवाद थे, मेरी डायरेक्शन थी। मैं गलत गया उस पिक्चर में। जॉन दुखी था बेचारा, ऑब्वियसली बिकॉज़ उसको बहुत उम्मीदें थी उस फ़िल्म से। लेकिन जॉन ने ऐसा नहीं कि कभी मेरा साथ छोड़ा या ऑफ कोर्स वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गया, मैं अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गया। आज दीवानियत को आप ले लो, जॉन मतलब हर्ष के साथ सड़क पे निकल पड़ा दीवानियत को प्रमोट करने। पूरे रिलीज वीक में जॉन ने 2-3 वीडियो बनाए दीवानियत के लिए। वो हर्ष के लिए भी उसने किया, मेरे लिए भी किया। बिल्कुल। तो चलिए अभी हमने डायरेक्टर मिलाप ज़ावेरी को बहुत सुन लिया। मैं अब आपके राइटर मिलाप ज़ावेरी से दर्शकों को मिलाता हूँ। तो फ़िल्म का नाम है कांटे, ठीक है? संजय गुप्ता साहब आपको बुलाते हैं और आपको 2 सीन दिया जाता है, एक ओपनिंग सीन ही दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि जाओ भाई इसको तुम लिख के आ जाओ। 2 दिन के बाद आप वहाँ पे जाते हैं। वो सीन को सुन के वो इतने खुश होते हैं कि तुरंत अपने प्रोडक्शन वाले को बुला के आपको 21 या 25,000 रुपया दिया 21,000। जाता है और आप साइन हो जाते हो। लेकिन एक चीज़ बताइए कि 21 साल की उम्र में जब आपके लिखे हुए लाइन्स बच्चन साहब बोल रहे हैं, संजय दत्त बोल रहे हैं, सुनील शेट्टी बोल रहे हैं, वो एक्सपीरियंस क्या था? और कांटे का आपका सबसे फेवरेट डायलॉग कौन-सा? वो भी बताइए आप। सर कांटे का मेरा फेवरेट डायलॉग है, हर हिंदुस्तानी कितना भी कमीना क्यों ना हो, 2 चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्रिकेट में हार और अपने देश पे वार। ये क्या मेरा बात है! फेवरेट लाइन था हाँ, कांटे का। हाँ। और मैं कांटे का पूरा सॉरी क्रेडिट आपको रोक रहा हूँ। एक डायलॉग और था कि अगर बम तेरे पीछे लगाऊँ तो पहले कौन फटेगा? बम पहले या तो तो तेरी तेरी फटेगी। करेक्ट। तो आई आई मैं ना क्रेडिट देना चाहूंगा संजय गुप्ता को, हुँ, राइट। मैं 21 साल का था और संजय गुप्ता ने कुछ देख लिया मुझ में। मैं उनको ना गुरुजी बोलता हूँ, आज तक गुरुजी बोलता हूँ, राइट। जमाना उनको गुप्स बोलता है, मैं गुरुजी बोलता अच्छा। हूँ। आज आपने जो शुरू में इंट्रोडक्शन में आपने 3 फिल्मों का जिक्र किया, कांटे, मुसाफिर, शूटर और वडाला। वो तीनों संजय गुप्ता जी की फिल्म है। हुँ, कांटे में जब मैं उनके पास गया था, राइट, मैं कुछ 21 इयर्स का था और उन्होंने मुझे, जैसे आपने कहा, आपने रिसर्च अच्छा किया है, कि उन्होंने मुझे सीन दिया और मैं नेक्स्ट दिन ही गया सीन्स लेके। हुँ। और जब मैं लिख रहा था ना घर पे, मेरे ऑलमोस्ट हाथ कांप रहे थे कि मैं अमिताभ बच्चन के लिए लिख रहा हूँ और संजय दत्त के लिए लिख रहा हूँ। और उसका जो कांटे का सफर था वो अमेजिंग था, बिकॉज गुप्स गाइडेड मी। उन्होंने मुझे प्रॉपर मार्गदर्शन दिया कि इस तरह से ये कैरेक्टर है, इनकी बैक स्टोरी है, इस किस्म की उनकी लिंगो होनी हुँ, चाहिए। हुँ, और मैं उससे सीखता गया। हुँ, हुँ, फिर वो सीख मेरे मुसाफिर में काम आई। हुँ। मुसाफिर में तो लिटरली मतलब मुझे विवेक ओबरॉय ने बोला था कि यार टेबल और सीलिंग फैन भी पंचलाइन मार रहे हैं। तो मैंने बोला यार अभी वो मेरा स्टाइल है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उसका वो अहिंसा वाला डायलॉग जो हाँ, है गांधी गांधी जी क्या था वो? जिंदगी भर अहिंसा अहिंसा करते रहे और हमने उनकी फोटो उसी चीज पर छाप दी। तो हिंसा की सबसे बड़ी जड़ है पैसा। अभी आप ये देखिए, अभी देखो, एक राइटर से काम निकलवाने का एक हुनर होता है और कब वो डायलॉग यूज होना चाहिए। वो लाइन मैंने लिखी थी फिल्म में शक्ति कपूर सर के लिए ओह! और मुझे संजय गुप्ता जी ने बोला नहीं, ये डायलॉग तो किसी तरह ना संजू को दे दे। ये डायलॉग संजय दत्त जब बोलेगा ना तो ये डायलॉग फटेगा, ये सुपर हिट हो जाएगा। हुँ, तो ये भी एक होना चाहिए, एक टैलेंट, कि कौन सी चीज कब किसको देनी चाहिए। जैसे अब एग्जाम्पल सत्यमेव जयते में 2 टके की जान लेने 9 मिनट की गोली नहीं, 56 इंच का जिगरा चाहिए। जॉन अब्राहम साहब का डायलॉग। डायलॉग, ये लाइन मैंने लिखी थी मनोज बाजपेयी की। ओह! सेट पे मनोज सर ने मुझे कहा कि यार मिलाप, ये डायलॉग मुझे सूट ही नहीं करता। मेरा 56 इंच का जिगरा है ही नहीं,
यार तेरा जॉन है, जॉन की बॉडी है, ये है, पर्सनैलिटी है, ये डायलॉग जॉन को सूट करता है, तो किसी तरह जॉन को दे दे डायलॉग। वाओ। और मैंने वो डायलॉग मनोज सर के कहने पे जॉन को दे दिया, और एंड द डायलॉग बिकेम अ ब्लॉकबस्टर। तो जैसे कि मैंने कहा, अच्छा विलेन विलेन में रितेश का तकिया कलाम था, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, वो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। अच्छा। वो एक दिन मोहित कहीं शूट कर रहा था, मैं गया था ऐसे ही मिलने, और वो रितेश घंटी बजाते हैं और लड़की जिसको मारने वाला है वो दरवाजा खोलती है, और मोहित टोल्ड मी जस्ट रितेश हैज नथिंग टू से, एंड वो उसको बोली कि आप इतने लेट आए हो, ये वो आप ये टाइम में आने का, आपको कब से बुला रही हो, तो जस्ट गिव मी समथिंग फॉर रितेश टू से। मैंने बोला रितेश कैन से मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एंड मोहित लुक्ड एट मी सेइंग, मिलाप, यू हैव गिवन मी हिज तकिया कलाम फॉर द होल फिल्म। अभी मैंने डायलॉग वहां दे दिया, लेकिन वो मोहित का टैलेंट था ये डिसाइड करने के ये ना तकिया कलाम होना चाहिए रितेश का। और वो पहला दिन था रितेश का शूट ऑफ इन दैट, जब वो किसी को मारने जाता है, तो लकीली वो पहला दिन था। तो मोहित ने शिकायत का मौका नहीं दूंगा हर जगह हमने डाल आज दिया, तो उनकी पहचान बन गई है, मतलब पहचान बन चुकी हुआ है। है। तो ये इनफैक्ट आपने वरुण धवन को भी उनकी पहचान दी। भाई मैं दिखता हूँ स्वीट स्वामी टाइप, स्वामी टाइप, वो बहुत बड़ा हरामी टाइप भी का। आपने लिखा है। मैं वरुण, अच्छा कम लोगों को पता है। भाई उसमें भी देखो वरुण का टैलेंट देखो, वो लाइन मैंने लिखी, डेविड सर को सुनाई, वरुण को एक बार सुनाई। बोलिए, बताइए ना कि क्या लाइन था। मैं दिखता हूँ बहुत स्वीट स्वामी टाइप का, लेकिन वो बहुत बड़ा हरामी टाइप का। मैं वरुण की तरह तो नहीं कह सकता, वरुण में से बहुत अच्छा एक्टर है। तो ये लाइन मैंने लिखी, और जब मैंने नरेट की वरुण और डेविड जी को, वरुण लव्ड इट। मुझे डेविड जी ने बाद में बोला कि नहीं ये काट दे, सीन बहुत लंबा हो रहा है, ये लाइन काट दे, तो मैंने काट दी। तो रात को स्क्रिप्ट गई वरुण के पास, वरुण ने देखी कि वो लाइन है ही नहीं, वरुण ने मुझे मैसेज किया, वेयर इज दैट लाइन, ऐसे नहीं, योर डैड डिडंट वांट इट, नो यू सेंड इट टू मी राइट नाउ। तो मैंने एसएमएस पे वरुण को लाइन भेज दी, वरुण ने शॉर्ट में बिना डेविड सर को बोले लाइन बोल दी, और इतनी अच्छी तरह बोली, और कि मतलब डेविड सर लव्ड इट, और वो फिल्म में लाइन रह गई। अब अगर वरुण धवन हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड कि ये डायलॉग इतना पावरफुल हो सकता है, वो डायलॉग कट जाता फिल्म से। आज मैं वरुण के साथ जोक करता हूँ कि उसके जितने भी 10, 12, 13 जितनी भी फिल्में उसने की है, उन सब में उसके पास डायलॉग तो एक ही है। सही बात। चाहे मुंडन हो या एनिवर्सरी या स्टेज परफॉर्मेंस, वरुण जाके ये डायलॉग बोलता है। करेक्ट। यू नो, जो एक्चुअली वरुण, थैंक्स टू वरुण कि ही रिमेम्बर्ड माय डायलॉग एंड ही मेड श्योर कि वो पिक्चर में रहे, वो डायलॉग आइकॉनिक बन गया। नहीं मतलब आप उसमें आपका भी क्रेडिट है, और मैं तो चाहता हूँ, मैं चीख चीख के बताना चाहता हूँ कि जिस मिलाप जावेरी को आप लोग ट्रोल करते हैं, इनके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, आपको जाके इनके उन कामों को भी, ठीक है पसंद नापसंद अलग बात है, हाँ। लेकिन जिस इंसान ने 25 साल इंडस्ट्री में काम किया है, कुछ तो अच्छा काम किया होगा कि वो अभी तक टिका हुआ है। मुसाफिर का जिक्र हो रहा था, मैं क्लास 8 में था, पता नहीं उस फिल्म में कुछ तो था, मतलब क्या क्रेजी था ये सब डायलॉग के कहाँ से थॉट आया? तो अभी आ गया वो जो बिल्ला का किरदार था। हाँ। मैंने वो लिटरली डायलॉग के बेसिस पे उस किरदार को खड़ा किया। यू नो, उसका एक और था कि तकदीर तेरी छुट्टी पर है, मौत तेरे सर पर है, लेकिन बातें ऐसी करते हैं जैसे जिंदगी तेरे बिस्तर पर है। फिर वो अनिल सर को जब सेकंड हाफ में मिलता है, बोलते हैं अरे यार तेरी तो नवरात्रि खत्म ही नहीं होती, जहाँ जब देखो तब डांडिया। तो ये सारे जो उसमें लाइन्स थे, टचवुड दे बिकेम आइकॉनिक। थैंक्स टू संजू सर, हिज स्वैग, जो जिस यू नो स्टाइल में उन्होंने बोला, गुप्ता जिस तरह उसने शूट किया फिल्म को। लेकिन मैं ना बचपन से ही, मुझे डायलॉग बाजी का बहुत शौक था। जब मैं फिल्में देखता था, जो अमित जी की डायलॉग बाजी होती थी, शत्रु जी की डायलॉग बाजी, मिथुन दा की, मुझे हमेशा बहुत मजा आता था डायलॉग बाजी देखकर। तो मेरी राइटिंग में भी वो एक किसी तरह आ जाता था। और मैं क्या ना, मेरी फैमिली को बेचारों को मैं एक्सपेरिमेंट उन पे करता हूँ। मेरी वाइफ है गौरी, मेरी बहन मिन्नती, मेरा भाई माहिर, मेरे पिता मिलन जवेरी, मेरी मॉम आयशा, सबको मैं, मेरा भाई मीत, सबको मैं सुनाते रहता हूँ। तो क्या होता है, कभी कभी उनका भी एक फीडबैक आता है। जैसे शूटर वडाला में डायलॉग था अनिल सर का कि इतनी पुलिस की में नहीं, मैं बता देता हूँ, आप भूल रहे हैं। हम 3-4 दिन से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो डायलॉग आपने ऐसा लिखा था कि पुलिस की गोली में इतना लोहा होता है कि एक बार ठोक दिया ना तो जिंदगी भर तेरे खून में आयरन की कमी नहीं। क्या बात है, अरे तो ये डायलॉग जब मैंने लिखा, मैंने घर पे सुनाया, किसी को पसंद नहीं आया। अच्छा। सिवाय मेरी बहन मिन्नती को। तो इट्स अ सुपर हिट लाइन। एंड मैंने सोचा मतलब चलो मैं इस बार बहन की सुनता हूँ, और मैंने वो रख दिया पिक्चर में, एंड इट बिकेम
क्रेजी जब अनिल सर ने वो जिस तरह लाइन बोली। राइट तो ऐसे शूडौल और वडाला में एक और मेरे करियर का मेरा फेवरेट लाइन एज अ राइटर था शूडौल और वडाला में मनोज बादशाह बाजपेयी के सर। गली में आकर उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके सर खुद ब खुद रास्ता बता देते बस वो मेरा फेवरेट लाइन था। हैं। और जिस तरह मनोज सर ने कहा उस डायलॉग को तो भाई हम क्यों काम करते ताकि ताली पड़े, सीटी मारे पब्लिक, मजे ले लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।